हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। जैसा कि हम लोगों ने हमारे अकाउंटेंसी शुरू किया था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ABCD। ठीक है, A फॉर एसेट्स, B फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, C फॉर क्रेडिटर, D फॉर डेटर। अब हम लोग थोड़ा अकाउंट में आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है बैड डेब्ट। अब ये वर्ड शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। ठीक है, बट ये चीज क्या होती है ये आप लोगों को पहले से पता है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, बिल्कुल पता है। चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है बैड डेब्ट। देखिए, तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है आज के टॉपिक का नाम है बैड डेब्ट। अब सर बैड डेब्ट क्या होता है, देखो डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। बैड डेब्ट इज अ अमाउंट, ठीक है, विच इररिकवर फ्रॉम डेटर, amount which is irrecover from debtor because of insolvency, death of debtor। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ऐसा पैसा जो आप लोगों ने किसी को दिया था और उसने आपको वो पैसा वापस नहीं किया। ठीक है, आगे वाले को आपने पैसा दिया, वो वापस ना करने का क्या कारण हो सकता है, एक हो सकता है इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो जाना, कंगाल हो जाना, उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। चलो ठीक है। दूसरा एक क्या हो सकता कि भाई डेथ हो गया, आगे वाले का डेथ हो गया, तो आप पैसा किसको मांगोगे, वो तो चले गया, बराबर है। तो आप लोगों ने किसी को पैसा दिया और वो आगे वाला पर्सन आप लोगों को आपका पैसा वापस नहीं कर पाया, तो आपका जो पैसा डूब गया उसी को अकाउंटेंसी में बोला जाता है यहाँ पे बैड डेब्ट। समझ में आ रहा, ऐसा पैसा अमाउंट विच इज इररिकवर, मतलब जो रिकवर नहीं हो पाएगा किससे, डेटर से, कॉल्ड एज बैड डेब्ट। तो जैसा सेलर, सेलर ने किसी को सामान बेचा, सामान बेचा उधारी में बेचा। ठीक है, उसने बोला कि मैं पैसा बाद में दे दूंगा। अब किसी कारणवश वो पैसा नहीं दे पाया, एक तो वो कंगाल हो गया या डेथ हो गया या हो सकता भाग गया, तो जो पैसा डेटर से मिला नहीं, ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं क्या हुआ है बिजनेस को, बैड डेब्ट, या हम लोग बोल सकते हैं नुकसान, लॉस। ठीक है, तो बैड डेब्ट एक नथिंग बट एक टाइप का क्या रहता है यहाँ पे, लॉस ही। ध्यान में रखना, बैड डेब्ट क्या रहता है, एक तरीके का लॉस। अब यहाँ पे लॉस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया। देखो सबसे पहला एक बोला है रिवेन्यू लॉस और दूसरा यहाँ पे बोला है कैपिटल लॉस। अब ये क्या होता है, देखिए डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। लॉस विच अराइज ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वेयर एज, देखिए यहां पे पहले रेवेन्यू लॉस के बारे में बोला और फिर इन्होंने बोला है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस के बारे में क्या बोला है, आर दोज लॉस विच ऑकर्स, ठीक है, व्हेन सेलिंग अ फिक्स एसेट्स। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, दो चीजों को मैं समझाता हूं आप लोगों को, एक रेवेन्यू लॉस कि रेवेन्यू लॉस क्या होता है, ठीक है, और दूसरा आप लोगों को मैं समझाता हूं कैपिटल लॉस। ठीक है, दूसरा है आपका कैपिटल लॉस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस। ठीक है, रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन, एक शॉपकीपर ने कोई सामान बेचा और सामान बेचने के बाद आगे वाले ने उसको पैसा नहीं दिया, जिसको हम लोग बैड डेब्ट बोलते हैं, उसी को बैड डेब्ट को यहां पे बोला जाएगा रेवेन्यू लॉस। ठीक है, तो रेवेन्यू लॉस कैसे आता है, ठीक है, कि बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स, आप लोगों ने गुड्स सेल किया और वो गुड्स का पैसा आप लोगों को वापस नहीं मिला, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू लॉस। ठीक है, तो जेठालाल ने कोई सामान बेचा और आगे वाले ने पैसा नहीं दिया, तो उसको बैड डेब्ट भी बोलेंगे और वो लॉस को नाम क्या दिया गया, रेवेन्यू लॉस। ये सच्ची समझ में आ रही। सेकंड है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस आता है जब आप लोग सेल करते हो, सेल ऑफ एसिड्स, सेल ऑफ एसिड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई बाइक परचेस किया, 1 लाख रुपए की बाइक परचेस किया, फिर आप लोगों ने उसको 2-3 साल के बाद बेच दिया। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि 1 लाख की बाइक 2 साल के बाद जब आप बेचोगे तो वो ज्यादा में बेचोगे कि कम में, ऑब्वियसली कम में। तो 1 लाख की बाइक आप लोगों ने मान लो 70,000 में बेचा या 60,000 में बेचा। ठीक है, समझो अच्छे से, 1 लाख रुपीस की बाइक आपने बाय किया था, ठीक है, और इसको आप लोगों ने सेल किया मान लो 70,000, तो यहां पे 30,000 का आपका क्या हो गया, एक तरीके का लॉस, और इसी लॉस को अकाउंटिंग में बोला जाता है कैपिटल लॉस। मतलब कैपिटल लॉस कब आता है बच्चों, जब आप लोग क्या सेल कर रहे हो, एसिड्स, और रेवेन्यू लॉस कब आता है, जब आप लोग सेल करते हो गुड्स।
तो गुड्स सेल करने के बाद पैसा नहीं मिला, रेवेन्यू लॉस। एसिड सेल करने के बाद पैसा नहीं मिला या कम मिला, जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम मिला, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल लॉस। तो आई होप सो कि आप लोगों को रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस इन दोनों में फर्क समझाओ, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। यहां पे है सबसे पहला इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज डेप्ट। यहां पे डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, एक तरीके का मान लो लोन, कि भैया ऐसा लोन जो रिकवर नहीं हो पाया किसी पर्सन से, जैसे बैंक ने होम लोन दिया और वो आगे वाले लोन पे नहीं कर पाया किसी भी कारणवश, तो वो पर्सन को बैंक बोलेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन। समझ में आ रहा? तो किसी को भी आपने पैसा दिया और वो पैसा वापस नहीं मिला तो बैड डेब्ट, और वो जो पर्सन ने पैसा नहीं दिया वो पर्सन को हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटर। सिंपल। अब प्रोप्राइटर का अगर सिंपल मीनिंग समझे तो प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। क्या होता है? ओनर। किसी भी बिजनेस के ओनर को यहां पे वर्ड दिया गया है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर को टाइपराइटर के साथ कंपेयर मत करो, दोनों अलग अलग चीज है। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बैड डेब्ट, फिर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू लॉस एंड कैपिटल लॉस, फिर हम लोगों ने देखा इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा यहां पे प्रोप्राइटर। आई होप सो आप लोगों को समझाओ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।